जब तमाम देशों की सरकारें अपने स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करा रही थी यूक्रेन से, उस समय पर भारतीय सरकार एक बहुत ढीली सी एडवाइजरी जारी कर रही थी कि अगर जिसका ज़रूरी नहीं है वो वापस आ जाए। ये घटियापन है भाजपा सरकार जो दिखा रही है। उनका तमाम आईटी सेल स्टूडेंट्स को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि पहले क्यों नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए। एक भारतीय स्टूडेंट की जान गई। 16,000 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स अभी भी यूक्रेन में हैं जिनका जो कि अपने घर से नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, इंडियन एम्बेसीज से नहीं कांटेक्ट कर पा रहे। इस सिचुएशन में हम भारतीय सरकार की अकाउंटेबिलिटी मानते हैं कि अपने सिटीजन्स को, अपने देश के नागरिकों को वो उस क्राइसिस रिडन सिचुएशन से वापस लाने का काम करें, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट। पहला कदम होगा कि जंग के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये जो एब्सटेन किया है, एब्सटेन से नहीं चलेगा। जंग के खिलाफ आपको क्लियर शब्दों में कहना होगा कि वॉर इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कहना चाहते हैं सरकार को कि आपके सिटीजन्स की सिक्योरिटी आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन स्टूडेंट्स का सेफ रिटर्न आप इंश्योर करें। मेरा नाम अभिज्ञान है, मैं आईसा दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। आज का प्रदर्शन, आज का प्रोटेस्ट था इस मांग के साथ कि यूक्रेन पे जो हमला छेड़ा जा रहा है रूस के द्वारा और यूएस नेटो के द्वारा, उसका तमाम दुनिया की जनता खंडन करती है और हम उस जनता के साथ हैं जो कि इस वॉर के ख़िलाफ़ है। हम लोग इस वॉर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे कि आवाज़ मॉस्को में, बर्लिन में, सोमालिया में, तमाम जगहों पे उठाई जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक इंडियन छात्र की, नवीन की जान गई रशियन शेलिंग में। जब तमाम देशों की सरकारें अपने स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करा रही थी यूक्रेन से, उस समय पर भारतीय सरकार एक बहुत ढीली सी एडवाइजरी जारी कर रही थी कि अगर जिसका ज़रूरी नहीं है वो वापस आ जाए। और हमने देखा उसके अगले दिन ही 1.5 लाख की एक फ़्लाइट हो जा रही है। उसके बाद एक भारतीय स्टूडेंट की जान गई। 16,000 से ज़्यादा इंडियन सिटीजन्स अभी भी यूक्रेन में हैं जिनका जो कि अपने घर से नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, इंडियन एम्बेसीज से नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं। वो बहुत ख़राब हालतों में रह रहे हैं। उनके पास ना नेट कनेक्शन प्रॉपर है, ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है। अपनी फैमिली से तक लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन में हम भारतीय सरकार की अकाउंटेबिलिटी मानते हैं कि अपने सिटीजन्स को, अपने देश के नागरिकों को वो उस क्राइसिस रिडन सिचुएशन से वापस लाने का काम करें, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट करें। और ये काम भारतीय सरकार को करना होगा। ये काम वी एस जयशंकर को, नरेंद्र मोदी को प्रायोरिटाइज करके करना होगा। और हम मानते हैं उसके लिए पहला कदम होगा कि जंग के खिलाफ आवाज़ उठाए। ये जो एब्सटेन किया है, एब्सटेन से नहीं चलेगा। जंग के खिलाफ आपको क्लियर शब्दों में कहना होगा कि वॉर इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बीजेपी का ही एक मंत्री कहता है कि ज़्यादातर वही छात्र बाहर जाते हैं जो नीट में फेल हो जाते हैं। तो ये घटियापन है, ये घटियापन है भाजपा सरकार जो दिखा रही है। उनका तमाम आईटी सेल स्टूडेंट्स को ब्लेम करने की कोशिश कर रहा है कि पहले क्यों नहीं आए, बाद में क्यों नहीं आए। अब देख रहे हैं भारतीय सरकार की एडवाइजरी किस तरह की थी। वो कह रही थी जिसका ज़रूरी नहीं है वो आ जाए, और जो स्टूडेंट्स आने की कोशिश कर रहे थे उनकी फ़्लाइट का टिकट 1.5 लाख का हो रहा था। कैसे हर स्टूडेंट वापस आएगा? ये बहुत घटिया और नीच हरकत भाजपा कर रही है। भाजपा का आईटी सेल कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जिनके की कॉल्स इंडियन एम्बेसी काट रही हैं, जिन महिलाओं के साथ उन बॉर्डर्स पे हमला हो रहा है, जिन स्टूडेंट्स के साथ बॉर्डर पे हमला हो रहा है, जो रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को भारतीय सरकार बता रही है कि तुम नीट में फेल हो गए, तुम पहले क्यों नहीं आए। ये सब नीच हरकतें भारतीय सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है, भाजपा का आईटी सेल कर रहा है। और हम कहना चाहते हैं सरकार को कि आपके सिटीजन्स की सिक्योरिटी आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन स्टूडेंट्स का सेफ रिटर्न आप इंश्योर करें। अच्छा, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में जब देखते हैं तो इस मसले को लेकर जो है भारत सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सरकार जो है अपने स्टूडेंट को जो है धीरे धीरे वापस ला रही है। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप देखिएगा, परसों के दिन ये भी दिखा रहा था कि मोदी जी एक बार बोल देंगे तो पुतिन वॉर रोक देगा। मोदी जी तो डर के मारे एब्सटेन कर दिए। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो एब्सटेन कर दी पुतिन और यूएस नेटो के डर के मारे कि उन्हें साइड ना लेनी पड़ जाए। और इस चक्कर में जो वॉर है, वॉर के अंदर तो 2 साइड्स हैं, मगर एक साइड है जो कह रही है कि वॉर नहीं होना चाहिए। वॉर से आम जनता की जानें जाती हैं, आम जनता का खून बहता है, आम जनता की रिसोर्सेज कटती हैं, उनका दाल, उनका रोटी महंगा होता है। उस जंग के खिलाफ आवाज़ उठाने में तो मोदी सरकार खुद डर रही है। ये कौन न्यूज़ चैनल है? हम उन न्यूज़ चैनल्स का कंडेम करते हैं, उनका खंडन करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अगर सही में न्यूज़ चैनल हैं
तो आप जनता का पक्ष लीजिए। आप अपने हुक्मरानों का पक्ष लेना बंद करिए, जो आपको स्पॉन्सर करते हैं, जो आपको फंड करते हैं, जो बीजेपी को भी फंड करते हैं। उन हुक्मरानों का ऑर्डर लेना बंद करिए और इस बात पे सोचिए कि आपके देश के नागरिकों की जान जा रही है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो साल के 365 दिन असल राष्ट्रवादी खुद को घोषित करता है, राष्ट्रवाद के टिकट बांटता है, सर्टिफिकेट बांटता है, वो देश के 16,000 छात्रों को कुर्बान करने को राजी हो गया मोदी सरकार के इशारे पे। हम उस मीडिया का भी खंडन करते हैं। यूक्रेन की जनता लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो।